वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो ये है कि हम अपने अंदर पेशेंस कैसे लेके आए हैं, हम सब्र करना कैसे सीखें। तो थोड़ी सी ज़रा गौर से आपने आज की ये जो है ना वो वीडियो सुननी है। बड़ी ना 2 शॉर्ट स्टोरीज से मैं कोशिश करूँगा कि बता सकूँ कि हम सब्र कैसे कर सकते हैं। पेशेंस इन सेंस कि अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा इम्पेशेंट किस्म का बंदा हूँ, मेरे अंदर सब्र नहीं है, ठीक है, या कोई लाइफ में ऐसा वाक़या हो जाता है कि हम कहते हैं यार सब्र नहीं आ रहा अभी तक, या आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। अव्वल तो मैं वन लाइनर बता दूं कि पेशेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो आपका उसको सहना सब्र नहीं है, आपका उसके लिए प्रॉपर रिएक्ट करना और उस रिएक्ट के मतलब जो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट है तब तक आने तक, उसके आने तक जो वक्त है ना उसमें सब्र करना, ये प्रॉपर डेफिनेशन। ये नहीं कि बस आपके ऊपर बस जुल्म होता चला जा रहा है आप और आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस मैं सब्र करना है, तो मुझे सब्र सीखना है बस। तो थोड़ा सा इसको ज़रा क्लियर रखना है कि सब्र जो है वो एक्शन भी मांगता है आपसे। खैर आगे चलते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर चीज़ का जो सलूशन है वो आपका अगेन ओवरऑल करैक्टर है, और एक चीज़ को समझने के लिए आपको पूरी एग्जिस्टेंस को ही प्रॉपर्ली समझना पड़ता है। इसको मैं बड़ा इजी एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा ये इस पॉइंट का मतलब क्या है ना। चाइना के अंदर ना 3 मलंग रहते थे, ठीक है, साई रहते थे, मॉन्क्स कह लें, जो मर्जी आप कह सकते हो, मतलब वो साई थे, ठीक है। तीनों आपस में बड़े दोस्त थे, ठीक है, और हमेशा इकट्ठे ही रहते थे और ट्रैवलिंग करते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव। अच्छा, उन तीनों के अंदर अनोखी बात ये थी कि वो तीनों हर वक्त हंसते रहते थे। उनकी लाइफ ही जो है वो एक कहा था, वो हर वक्त ही हंसते रहते थे। उनको कभी किसी ने उदास नहीं देखा, उनको जब किसी ने देखा हंसते ही देखा। कभी ऊंची हंस रहे हैं तो कभी आहिस्तगी से हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बस तीनों आपस में इस तरह ही रहते थे। तो उसका इम्पैक्ट ये होता था कि वो जिस गांव में भी जाते थे उधर एक एसेंस क्रिएट कर देते थे। जो भी लोग, कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहे हो, जब उनको देखते थे ना वो तीनों हंस रहे हैं, वो भी हंसने लग जाते थे। आपके सामने कोई बैठ के बड़े खिलखिला के हंस रहा हो, वो आपकी अपनी हंसी निकल आती है। एक एसेंस है, एक चीज़ है जो आप हिलाते हो, ये खुशबू की तरह ही है। तो बिल्कुल इसी तरह वो ऐसे ही हर गांव में जाते हो, हंस रहे। उनके लिए ये अब मैं समझ रहा था कि उनके लिए ऐसे था जैसे ये जो ज़िंदगी है ना ये कोई कॉस्मिक जोक है जिसमें वो हर वक्त हंसते रहते थे, हर चीज़ पे हंसते रहते थे। लोग उनसे बड़ा प्यार करते थे। जाहिर है इस तरह के लोगों से आपको प्यार हो ही जाता है जो हर वक्त हंसते हैं। बेशक आप उनको साईं को, मलंग को, जो मर्जी को, बट प्यारे लोग होते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि उन तीनों में से एक की डेथ हो गई। तो जहाँ जहाँ ये खबर फैलती गई ना वो सारे लोग भागते गए कि यार अब देखें हम बाकी 2 के जो साईं हैं, जो 2 बाकी के मॉन्क्स हैं, उनका क्या हाल है। अब तो वो उदास होंगे, आज तो वो दुखी होंगे। कहते हैं बेतहाशा दुनिया वहां पे इकट्ठी हो गई उनको देखने के लिए कि इनको तो देखें। मजे वाली बात ये थी वो कुछ बोलते भी नहीं थे, वो सिर्फ हंसते थे। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो वो और ज्यादा ऊंची ऊंची से हंस रहे थे। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है। लोगों ने उनसे जाके पूछा कि आप लोगों का इतना प्यारा साथी जो आपके साथ हर वक्त पूरी ज़िंदगी रहा है वो चला गया है, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ, क्या तुम उदास नहीं हो?
तुम आज भी हंस रहे हो। तो वो कहते हैं कि हंसने वाली बात ही है। कहते हैं जब पिछले गांव से हम इस गांव में आ रहे थे तो ये जो है ना, इसने हमें यही बोला कि जी शर्त लगा लो, सबसे पहले मैं ही मरूंगा। हमने कहा लो लगा लो जी शर्त। हमने कहा नहीं जी मैं मरूंगा, जो पहले मरेगा वो जीत जाए जीत जाएगा। तो कहते हैं हम तो हंस रहे हैं कि बड़ा चालाक था, जीत गया। वाह, सुनने में आपको लगेगा कि क्या बेवकूफाना स्टोरी है, कितने स्टूपिड लोग हैं। नहीं, वो इस एग्जिस्टेंस की हकीकत को बहुत ज़्यादा क्लोजली, बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपसे। उनको पता है कि यहाँ पर कुछ भी कभी रुकता नहीं है। इन्होंने हमारी तरह हमें कोई गलत, हमें जिस तरह गलतफहमी है ना कि पता नहीं हमने इधर ही रहना है, शायद हमारे एक्शंस तो यही बताते हैं हमने भी चले जाना है। जिस तरह बाकी लोग गए हैं हमने भी चले जाना है। और ट्रस्ट में मैं हमेशा अक्सर जिक्र करता हूँ वालिद साहब का, और एक चीज़ जब मेरे जहन में आ गई, मतलब ठीक है एक डिपार्चर होता है आपकी लाइफ जो जितनी भी है, कोई पता नहीं अगले सेकंड में मैं ही मर जाऊं, हु नोज। और एक ट्रांजिशन, एक चेंज जो चलता रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो वो इंसान भी नहीं हूँ जो एक हफ्ता पहले था। मैं 1 महीने के बाद ये इंसान भी नहीं रहूँगा जो आज हूँ। आज वो टीनेज बच्चा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो मैं एक ज़माने में था। इज नोवेयर। उसकी क्या ज़िंदगी थी, वो कोई अकेडमीज जा रहा है, ये कर रहा है, वो मैं उसको देख भी नहीं सकता, मैं उसको दोबारा जी भी नहीं सकता। फिनिश्ड। अगर मैं ये कहूँ कि उसकी भी मौत हो गई है तो मैं गलत नहीं, मैं उसको तो वापस नहीं पा सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की तो क्या बात करूँ, किसी की डेथ हो गई। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यही सब कुछ होता है और होता चला है। ये चेंज हर वक्त, वो जैसा बोलते हैं ना कि आप जिस वक्त पाँव रखते हो नदी के अंदर और एक दफ़ा उठा के जब दोबारा नदी में पाँव रखते हो तो आपको वो जो पहली दफ़ा जिस पानी ने टच किया वो कभी दोबारा टच नहीं कर सकता। चलो चला गया। यही ज़िंदगी है। और वो इसको आप जो मर्जी कह लो, लॉ कह लो, जो मर्जी, वो उसको कॉस्मिक जोक कह लो, ठीक है। ये ऐसे ही इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इसको हंस के गुजारते हैं। आप रो के गुजार लो। मैं कई दफ़ा एक स्टोरी जो है ना वो बताता होता हूँ, उसी पे आज की वीडियो को कंक्लूड करूँगा। अगर आपने इसको समझ लिया, इस मैसेज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए पेशेंस कोई मसला ही नहीं होगा। एक बादशाह था, उसने कहा कि अपने वज़ीर को कि मुझे ना कोई अच्छा सा ना सोने का छल्ला बना के दो, बनवाओ मेरे लिए, बट उसके अंदर कुछ ऐसा जड़ देना जो मेरा ज़िंदगी में हर लम्हे जो है ना मेरा काम आए। वज़ीर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा ऐसा छल्ला कहाँ से लेके आऊँ जो मतलब शायद हो सकता है अभी कोई चीज़, कोई ऐसी नसीहत मैं उस पर जो है ना वो लिखवा देता हूँ, अभी के लिए काम आ सकती है, किसी स्पेसिफिक टाइम में हर वक्त काम आए। वो बड़ा परेशान रहा कि यार क्या करें इसका। उसे पता चला कि एक दरवेश जो है ना उनका गुज़र हो रहा है आज इस इलाके से। वो भागता हुआ उनके पास गया, दरवेश के पास जाके कहा कि बादशाह ने इस तरह बोल रहा है तो क्या लिखवा दूँ। उसने कहा कोई मसला ही नहीं। मैंने कहा उसके ऊपर लिखवा दो ये वक्त गुजर जाएगा, बस। उसने वो उसके ऊपर लिखवा दिया और उसके चले गए। कुछ अरसे के बाद बादशाह की एक जंग हुई और बादशाह को अपना महल छोड़ के भागना पड़ा। और जब वो भाग रहा था ना, दुखी था, फौज मर गई, कुछ भी नहीं बचा, तो उसने उसको देखा छल्ले को। मैंने कहा ये वक्त गुजर जाएगा। तो उसको एक हौसला मिला। मैंने कहा हाँ गुजर जाएगा ये वक्त, और वो वक्त गुजर गया।
और कहते हैं फिर एक वैसा वक्त है कि वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हुआ, दूसरे कबीलों से मिलके उसने और बड़ी फ़ौज तैयार की, उसने इतनी सारी सल्तनतें जो अपनी थी वो भी जीती और इतनी सल्तनतें जीत ली। उसके अंदर एक गुरूर आया कि मैं तो पूरी दुनिया फतह कर रहा हूँ। मैंने दोबारा उस छल्ले को देखा, मैंने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो संभल गया। उनका दोबारा कोई पता नहीं, मैं दोबारा उस तरह ही हार सकता हूँ, दोबारा सब कुछ हो सकता हूँ। इतना अकड़ने की क्या ज़रूरत है। सो सिर्फ इस वर्ड ने कि ये वक्त गुजर जाएगा उस इंसान को बदला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही छोटा सा मैसेज आपके अंदर एक पेशेंस लेके आएगा। और ये पेशेंस लाने के लिए अपनी हकीकत से बड़ा आशना रहना बड़ा ज़रूरी है कि टाइम चेंज होता रहता है। और आप आज से साल पहले अपने आप को देखेंगे, 2 साल पहले अपने आप को देखेंगे, आप कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में रहे होंगे जो बहुत हार्ड थी, गुजर गई। कई दफ़ा बहुत अच्छी सिचुएशंस में होंगे, वो भी गुजर गई। जिस सिचुएशन में आप हैं वो भी गुजर। मैं तो अक्सर लोगों को बोलता हूँ ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक दिन हम सब ने ख़त्म होना है, ठीक है। नहीं तो इन दी एंड तो आप बेशक बिलियनियर हो या मतलब रोड पे ज़िंदगी गुजारी, अल्टीमेटली तो ख़त्म हो ही जाना है ना। उसने भी मिट्टी में जाना है, आपने भी मिट्टी में जाना है। तो सीरियस लेने की तो उसको भी ज़रूरत नहीं है, सीरियस लेने की तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। औखे सौखे हो गए, निकल ही जाना है। ये चीज़ आपके अंदर एक पेशेंस क्रिएट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो बात समझाने की कोशिश की है वो आई ज़रूर होगी समझ, और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह फिर बात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।